Good afternoon students. This video for class 8 mathematics chapter 2 chapter name students exponents and powers. So today I will teach you students exponents and powers. The about of exponent and powers. चलिए स्टूडेंट आज हम लोग जानेंगे कि एक्सपोनेंट्स क्या होता है और पावर्स क्या होता है स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिए एक्सपोनेंट्स होता है हिंदी में बोलते हैं इसे घातांक एंड मीन्स और पावर्स मीन्स घात और घातांक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखिए ध्यान से यहाँ पे जो भी चीजें लिखी गई हैं इसको पढ़ते हैं। इन द क्लास 7 क्लास 7 में वी हैव लर्न अबाउट द नेचुरल नंबर्स। क्लास 7 में ही जो है हम लोग नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं एज एक्सपोनेंट्स पावर्स और एक्सपोनेंट पावर्स के बारे में भी जानते हैं। फिर भी यदि नहीं जानते हैं तो चलिए मैं इस वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा। ओके, वी लर्न दैट, यहाँ पे ध्यान से देखिए 2 लिखा गया है और पावर 5 है। इसको पढ़ा भी कैसे जाता है ये भी ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ते कैसे। तो जो 2 होता है उसको बेस बोलते हैं, मतलब यहाँ पे जो नीचे लिखा गया है वो बेस है, जो इसके ऊपर लिखा गया है इसको पावर बोलते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, तो बेस है यह और यह पावर है। तो यदि बेस को लेकर बोलना होगा तब कैसे बोलेंगे, पावर को लेकर बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे, यानी कि पढ़ेंगे कैसे इसे स्टूडेंट्स। ओके, तो देखिए चलिए हम बेस लेकर पहले पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कितना है बेस 2 है, तो बोलेंगे 2 रेज टू द पावर 5, 2 रेज टू द पावर 5। ओके स्टूडेंट, या तो इन अदर मेथड्स दूसरे विधि से पढ़ेंगे हम लोग। यदि पावर को लेकर पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे 5th पावर ऑफ 2, 5th पावर ऑफ 2 स्टूडेंट। चलिए आगे देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है हियर 2 रेज टू द पावर 5 इज कॉल्ड द, देखिए इसको कैसे पढ़ा जाता है 5th पावर ऑफ 2, यानी इसने जो है पावर को पहले लिया है तो पहले बोलेंगे 5, फिर उसके बाद बोलेंगे पावर ऑफ, किसका पावर है 2 का। ओके स्टूडेंट, तो 5th पावर ऑफ 2, या ऐसे नहीं बोल पाते हैं स्टूडेंट तो आप ऐसे बोलिए इसको लेकर बेस को लेकर, तो बेस को लेकर बोलेंगे तो पहले बेस का नंबर जो है वो बोलिए 2 दिया गया है यहाँ पे, तो 2 बोलेंगे 2 रेज टू द पावर 5। तो द नंबर 2 इज द बेस, यहाँ पे जो 2 है हमारा क्या है बेस है एंड 5 क्या है एक्सपोनेंट है स्टूडेंट। क्या है एक्सपोनेंट, तो इस एक्सपोनेंट भी से कहते हैं, इंडेक्स भी कहते हैं स्टूडेंट, ऐसे पावर भी कहते हैं स्टूडेंट। तो सब एक ही बात है, एक्सपोनेंट इंडेक्स और पावर। तो इस पे जो लिखा गया है ऊपर, ठीक ना, बेस के ऊपर जो लिखा गया है वह एक्सपोनेंट कहलाता है, या इंडेक्स कह सकते हैं इसे, या पावर कह सकते हैं स्टूडेंट, ठीक ना। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे लिखा है ए रेज टू द पावर एन, ए रेज टू द पावर एन स्टूडेंट। ध्यान देंगे ए रेज टू द पावर एन, यानी कह रहा है कि एक जो है एन टाइम्स पावर में है, तो ए इंटू ए और डैश डैश दिया है एन टाइम्स है। ओके सर, तो इसको दिया गया इतने टाइम्स है, तो जितने टाइम्स ए गिवन है इन मल्टीपल फॉर्म तो उतने ही आपके पावर्स जो है ए बेस पर, ठीक है, पुट हो जाएंगे। ओके सर, तो जैसे दिया है कि ए एन टाइम्स है तो ए को पर कितना हम पावर देंगे, एन पावर दे देंगे। ओके सर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए रेज टू द पावर एन इज कॉल्ड द nth, क्या है हमारा जो n है यहाँ पे क्या है पावर ऑफ a है, पावर ऑफ a का पावर है। आल्सो रीड एज, इसको हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं रेज टू द पावर ऑफ n, जो बताया गया है क्योंकि और यहाँ पे a है तो रेज टू द पावर n, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। आपको पता है a क्या है यहाँ पे बेस है, n क्या है यहाँ पे एक्सपोनेंट है स्टूडेंट। तो चलिए आगे जो है हम लोग पढ़ते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स, जिसको पावर बोलते हैं। तो चलिए इसके पढ़ते हैं इसके बारे में स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट ध्यान देंगे कि यहाँ पे सपोज करना है कि a बाई बी एनी रेशनल नंबर, कह रहा है कि a बाई बी कोई एक रेशनल नंबर है एंड n भी पॉजिटिव नंबर, और जो इस पे पावर दिया जा रहा है जो पावर है n वह कह रहा है कि एक पॉजिटिव नंबर में है, यानी प्लस में है। ओके स्टूडेंट, तो प्लस में है तो वो कह रहा है कि जब ये पावर जो हमारा दिया गया है यदि इवेन हो, क्या हो इवेन हो, ठीक है, तो उस समय वैल्यू यदि यहाँ पे हमारा बेस यदि माइनस में हो और पावर हमारा इवेन हो स्टूडेंट, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, वह प्लस में आएगी स्टूडेंट, प्लस में। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम लोग समझते हैं। चलिए तो यहाँ पे बताया गया था कि यदि बेस हमारा माइनस में हो और पावर हमारा जो है
ठीक ना, पॉजिटिव हो और वो क्या हो, इवन हो, तो उस सिचुएशन में वैल्यू हमारी क्या आती है, जो बेस का माइनस होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए सपोज करिए 2 रेज़ टू द पावर 4 ओकेशन। तो अब इसको जो है हम सोल्व करेंगे तो -2 जो है इन 4 टाइम्स -2 इंटू -2 तो पता है आपको, देखिए माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 2 जा 4। चलिए 2 2 लेकर करते हैं, ये भी माइनस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो कितना आएगा, 4 आएगा, बट किस में आएगा, पॉजिटिव वैल्यू में आएगा। तो 4 4 जा स्टूडेंट कितना आएगा, 16 आएगा। तो आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जो वैल्यू है यदि इवन पावर है तो क्या आएगा, प्लस में इसका आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए और छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे -3 है और पावर में 2 ले लिया, तो -3 इंटू -3 इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस और माइनस सिमिलर साइन का मल्टीप्लेक्शन होगा तो पॉजिटिव हो जाता है वैल्यू। तो 3 3 जा 9, बट किस में आया स्टूडेंट, ये पॉजिटिव, क्योंकि दोनों माइनस से पॉजिटिव। तो आपको ध्यान बस ये देना है कि यदि हमारा बेस माइनस में है और पावर हमारा जो है पॉजिटिव है और वो इवन फॉर्म में है, किस में है, इवन में है, तो वैल्यू जो आएगी हमारी किस में आएगी, पॉजिटिव आएगी। ओके स्टूडेंट, ये ध्यान देना है। यदि यही पावर इवन न हो करके ऑड होते, क्या होते हैं, ऑड होते हैं। जैसे मान लीजिए -3 बेस है और पावर हमने 3 ले लिया, तो 3 आपको पता है कि ऑड नंबर्स हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आएगा, -3 इंटू -3 स्टूडेंट। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9 स्टूडेंट। देन अभी -3 हमारा बचा हुआ है, फिर यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस, तो डिफरेंस साइन मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू क्या होता है, माइनस आता है स्टूडेंट। तो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस होगा, 9 3 जा 27। तो देखिए यहाँ पे कि जब हमारा पावर ऑड फॉर्म में रह रहा है, किस में रह रहा है, ऑड फॉर्म में, तो हमारी वैल्यू किस में आ रही है, निगेटिव आ रही है। क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है। बस ध्यान देना है कि बेस यदि माइनस में हो तब। ओके, यदि वही हमारा पावर जो यहाँ पे इवन फॉर्म में था और बेस हमारा माइनस फॉर्म में था तो वैल्यू हमारी पॉजिटिव, यानी समझ लेना है कि पावर यदि इवन में है तो हमारा वैल्यू पॉजिटिव आएगा, यदि बेस हमारा माइनस में है। ओके, इसी प्रकार यदि ऑड में है तो हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, बट ध्यान देना कि बेस हमारा माइनस में होना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं। तो आई होप स्टूडेंट कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेस माइनस में था, एन हमारा जो इवन था तो वैल्यू जो है पॉजिटिव आई थी, और वही कह रहा है कि यदि ऑड होता तो ऑड होने का मतलब जो ये आता यानी कि माइनस में आता। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार यदि a बाई बी दिया गया है कोई रेशनल नंबर, होल पावर n है, तो जब इसको हम बाहर करेंगे स्टूडेंट तो ये पावर जो है इस पे भी पुट होंगे, इस पे भी पुट होंगे, यानी कि a रेस्ट टू द पावर n एंड अपान में b रेस्ट टू द पावर n हो जाएगा स्टूडेंट, यानी पावर दोनों पे होगा, यानी कि एक पे पावर करेंगे, दोनों पे करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब ध्यान देंगे आगे कुछ इवेल्युएट करना है हम लोग को। क्वेश्चन 3/5 है, होल पावर 3 है स्टूडेंट, तो इसको कहने का मतलब जो 3/5 इन 3 टाइम्स इन मल्टीपल फॉर्म स्टूडेंट, तो 3/5 3/5 3/5 इन 3 टाइम्स स्टूडेंट। तो अब आप क्या करना है कि न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देना है। 3 3 जा 9 3 जा 27, 5 5 जा 25, 5 जा 125। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है, सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ही ध्यान देंगे यहाँ पे कि -4/5 लिखा गया और पावर्स हमारे कितने दिए गए, 4। तो आपको पता है कि इसका बेस जो है -4 का बेस दिया गया है, ओके स्टूडेंट 4 है, तो ये इवन में है, तो इवन का वैल्यू किस में आ जाएगा, प्लस में। यदि बेस माइनस में हो तो बस ऊपर का हम लेंगे न्यूमरेटर का, तो -4 -4 4 टाइम्स में है तो इवन है, यानी कि वैल्यू किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब प्लस प्लस का प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे इतना आ जाएगा। आई होप कि स्टूडेंट आप लोग समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही देखिए 2/5 है और तो कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 टाइम्स 2 एंड 4 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा स्टूडेंट। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन कह रहा है कि अब इसे जो है जैसे आपका पावर नोटेशन में गिवन था, तो इसे जो है कि एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना था। अब जो है कि रेशनल नंबर में दिया गया है, इसे पावर ऑफ नोटेशन के रूप में लिखना है। तो 27 और 125 गिवन है, तो 27 का फैक्टर फाइंड करते जाएंगे जिस तरह से हम फाइंड करते हैं। तो 3 3 3 आएगा स्टूडेंट, इसका 5 इंटू 5 इंटू 5 है, देखिए 3 3 9 3 27,
5 5 25 और 25 5 125। तो यहाँ देखेंगे 3 जो है हाउ मेनी टाइम्स गिवन, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स गिवन, 5 3 टाइम्स गिवन, तो इसको पढ़ेंगे क्या 3 है ना रेज टू द पावर 3 और 5 रेज टू द पावर 3। तो दोनों का पावर सेम है, इसलिए होल पावर में हम इसे कन्वर्ट कर देंगे, 3/5 राइट करेंगे, इसका भी पावर 3 इसका भी पावर 3 कर देंगे, इसमें हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार जो भी नंबर दिया गया है उसको आप जो है पावर नोटेशन में ऐसे राइट कर सकते हैं स्टूडेंट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पेज नंबर 26 पे निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ रेशनल नंबर। तो चलिए यहाँ पे निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ रेशनल नंबर का जो है निगेटिव एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक ना, इंटीग्रल एक्सपोनेंट। तो जैसे यहाँ पे कोई नंबर दे देगा रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2, जैसे पूछ रहा है कि 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, या रेसिप्रोकल क्वेश्चन पिछले क्लास में भी आपको बताया गया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रेसिप्रोकल भी बोला जाता है। तो ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या लिखा गया है कि 2 का हमें क्या बताना है, रेसिप्रोकल बताना है। तो देखिए इसकी जो डिनोमिनेटर है इसके नीचे 1 है, कितना है 1 है, ओके। तो जब हम रेसिप्रोकल लिखते हैं या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखते हैं तो जो इसका डिनोमिनेटर होता है स्टूडेंट वो न्यूमरेटर बन जाता है, और जो न्यूमरेटर होता है स्टूडेंट वो डिनोमिनेटर बन जाता है, ओके स्टूडेंट। आसानी और इजीली लैंग्वेज में आप ऐसे समझ सकते हैं, ओके स्टूडेंट। तो देखिए 2/1 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल पूछे या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछे तो आपको क्या करना है, 1 को ऊपर कर देना है, 2 को नीचे कर देना है, इनको 1/2 हो जाएगा, ओके स्टूडेंट। अब इसे हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं, ठीक ना, ये 1/2 लिखा गया है, तो इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं 2 और रेज टू द पावर क्या हो जाएगा -1 स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट। तो ध्यान देंगे इसको, चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि यदि 1/2 लिखा गया है, ओके स्टूडेंट, तो इसको आप 2 रेज टू द पावर -1 भी लिख सकते हैं, ओके स्टूडेंट। यानी आपको समझ लेना है यदि कोई भी नंबर दिया गया है, जैसे 2 पे मान लीजिए हमने -3 पुट किया और हम चाह रहे हैं कि इसके इक्वल में क्या है, इसका जो यहाँ पे पावर दिया गया ये प्लस में कन्वर्ट हो जाए, तो आपको कुछ करना नहीं है स्टूडेंट, आपको सिर्फ क्या करना है, इसके न्यूमरेटर में 1 पुट करना है और इस वैल्यू को पूरे को नीचे लिखना है, तो 2 पे पावर 3 रख देंगे ऐसे। अब यहाँ पे जब नीचे लिखेंगे 1 के अपान में तो इसका जो निगेटिव पॉइंट है ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा स्टूडेंट, ये ध्यान देना है, ओके। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं हम। अभी मान लीजिए कैसे हम कर दें कि 7 पे -5 पावर है, आज इसको आपको प्लस में करना है स्टूडेंट, तो 1 क्या हो जाएगा 7 पे 5 पावर स्टूडेंट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका है। बट यहाँ पे रेसिप्रोकल पूछा जा रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा यदि 2/5 का रेसिप्रोकल पूछता है तो 5/2 हो जाएगा स्टूडेंट, ओके। ठीक इसका जो है इनवर्स कर देना है, नीचे का ऊपर वैल्यू ऊपर का नीचे कर देना है, तो ये होता है रेसिप्रोकल स्टूडेंट। चलिए आगे देखते हैं, चलिए स्टूडेंट तो ध्यान से देखिए पहला पॉइंट आप लोग समझें। यहाँ पे देखिए -3 का रेसिप्रोकल पूछ रहा है, तो देखिए इसके नीचे 1 होता है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और -3 नीचे आ जाएगा, ओके। तो इसको लिखते कैसे, -3 ही है, -3 लिखेंगे और -1 का पावर दे देंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। पढ़ेंगे कैसे, -3 रेज टू द पावर -1, ओके सर। चलिए सिमिलरली ऐसे भी और भी देखिए, -3 रेज टू द पावर -4 को कैसे लिख सकते हैं, 1/-3 ये रहेगा बट पावर किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यही ध्यान देना है। इसको लिखेंगे और इस पर कह रहा है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट, ओके। तो इस प्रकार ध्यान दीजिएगा कि इसको हमें रेसिप्रोकल कैसे लिखना है। रेसिप्रोकल में ध्यान देना है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, ओके स्टूडेंट। चलिए आगे के कुछ और भी वैल्यूज के बारे में पढ़ते हैं। चलिए एग्जांपल्स में देखेंगे आप लोग स्टूडेंट इवेल्युएट करना है, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पे एक वैल्यू दिया है 3/4 और होल पावर -2 स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिए कि जब भी माइनस में पावर हो आप चाह रहे हैं कि उसको पॉजिटिव में कर दें, किस में कर दें, पॉजिटिव में कर दें। तो कुछ नहीं करना है, उस दिए गए रेशनल नंबर का क्या कर देना है, आपको रेसिप्रोकल कर देना है, यानी कि इसका रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। जस्ट लाइक यहाँ पे देखेंगे सॉल्यूशन इसका, यहाँ पे लिखा गया 1 के अपान में लिख दिया गया, तो इसका पावर माइनस होता है तो प्लस में हो गया। आई होपली देखेंगे 4 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। बस इतना ध्यान दीजिए कि किसी का भी रेसिप्रोकल लिखना है तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा और पावर इसका पॉजिटिव हो जाएगा। आई होप कि आगे देख सकते हैं कि 4 2 टाइम्स 4 × 4 3 2 टाइम्स 3 × 3 तो 16/9 आ जाएगा स्टूडेंट। ऐसे देखिए 2 रेज़ टू द पावर -3 है,
तो इसको यदि हम चाह रहे हैं कि -3 जो पावर है प्लस में हो जाए तो 1 के अपान में राइट कर देंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पे 2 3 टाइम्स है, 2 × 2 × 2 × ओके स्टूडेंट, तो 1/8 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 ओके स्टूडेंट। ऐसे यहाँ पे देखिए -5/6 है और रेज़ टू द पावर होल पावर कितना दिया है, -3 है। अब चाह रहे हैं कि प्लस में हो जाए तो 1 के अपान में इसको लिख दीजिए स्टूडेंट, 1 के अपान में लिख देंगे। अब क्या करेंगे, जो इसके नीचे की वैल्यू ऊपर चला जाएगा और जो इसके ऊपर दिया गया वो वही रहेगा, अपनी जगह पे ही रहेगा। तो मान लीजिए क्या है यहाँ पे 6 है, तो 6 ऊपर चलेगा, -5 रहेगा। पावर इस पर भी 3 है, इस पर भी पावर 3 रहेगा, इस पर भी पावर 3 रहेगा, तो होल पावर 3 ही होगा। तो 6 6 6 3 टाइम्स ओके स्टूडेंट, -5 -5 -5। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आ गया -216। तो कन्फ्यूजन है स्टूडेंट, जो नीचे माइनस आता है वो माइनस हमेशा ऊपर चला जाता है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आप पढ़ चुके हैं माइनस ऑलवेज जो है न्यूमरेटर में लगना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं ओके स्टूडेंट। चलिए तो आगे और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए स्टूडेंट, आप उनका रेसिप्रोकल फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है रेसिप्रोकल 4 रेज़ टू द पावर 3 है, इसका रेसिप्रोकल फाइंड करें तो 1 अपान में लिख देंगे स्टूडेंट, 4 की पावर 3 हो जाएगा ओके स्टूडेंट, तो 1/64 हो जाएगा ओके स्टूडेंट। चलिए आगे के कुछ एग्जांपल्स के क्वेश्चन भी समझ लीजिए। आई होप कि मैं एग्जांपल समझा दे रहा हूँ और एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप सोल्व करने का प्रयास करें ओके स्टूडेंट। तो बाय व्हाट नंबर शुड बी, कह रहा है कि इसमें कौन से नंबर से हमें ठीक ना चाहिए बी डिवाइडेड, मतलब डिवाइड करें, तो दैट क्वाइटेंट बिकम्स, जो क्वाइटेंट है वो 25 हो जाए। तो आप क्या करिए, एज्यूम कर लीजिए, वो नंबर जो है मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि लेट द नंबर बी एक्स, हमने उस नंबर को मान लिया क्या है एक्स होगा ओके स्टूडेंट। तो आप ये कह रहे हैं कि इसी नंबर्स को, इसी रेशनल नंबर को हमें डिवाइड करना है उस नंबर से। तो 3/5 रेज़ टू पावर होल पावर जो है -2 है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हमने एक्स नंबर को माना है तो एक्स से हम डिवाइड करेंगे ओके स्टूडेंट, और 25। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि इसको जो है डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, तो इसके नीचे 1 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा और एक्स नीचे आ जाएगा क्वेश्चन, और 25। आगे देखेंगे फिर ये आपका लिखा गया है, ये माइनस में पावर था तो ये पावर किस में कर दिया गया, इसको जो है रेसिप्रोकल करिए, 5 को ऊपर और 3 को नीचे कर देंगे तो पावर हमारा प्लस में हो गया। तो ये भी काम हो गया यहाँ पे, इसका भी हमने कर दिया। अब देखेंगे कि क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, तो 1/x इंटू 25 अपान में 9 हो जाएगा इसमें। अब कुछ करना नहीं, इस मल्टीप्लाई को यदि अदर साइड ले जाते हैं तो डिवाइजर का फॉर्म हो जाएगा, तो डिवाइजर होने का मतलब 9 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 25 × 9/25। तो आप यहाँ पे कुछ करना नहीं है, इस 25 से आपका 25 कट जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया गया है, यहाँ पे 1/x = आया है कितना 9 आया ओके स्टूडेंट। तो ध्यान देंगे 9 ऊपर है हमारा, यानी कि 1/x = 9 होगा, 1/x = यहाँ पे 9 होगा। तो यदि वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे क्या है, थोड़ा सा इस बुक में मिस्टेक है, 1/x = यहाँ पे 9 है, तो 9/1 है स्टूडेंट, ध्यान देंगे। तो अब फिर रेसिप्रोकल करेंगे, तो रेसिप्रोकल करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, x ऊपर ले जाएंगे और इस प्रकार ये भी जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसका यदि रेसिप्रोकल करते हैं तो इसका भी करना पड़ेगा। तो x = यानी x ऊपर जाएगा और 9 नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 1/9 स्टूडेंट ओके। जबकि यहाँ पे 9 दिया गया है जो गलत है, तो यहाँ पे 9 नहीं आएगा, आंसर आपका क्या आएगा 1/9 आएगा स्टूडेंट ओके। तो इतना आना चाहिए स्टूडेंट। यदि आपको लगता है कि ये गलत है या कुछ है तो इसको जो वैल्यू आती है उस इक्वेशन में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है या नहीं आ रहा है।